अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपको बताने जा रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट्स और इनके मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, किन बातों पर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ये स्पेशली ये वीडियो बनाने का मकसद एंट्रेंस टेस्ट के एग्जामिनेशन में हमारे पास कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें इनमें से पूछी जाती हैं, इसलिए आपने इन बातों में बड़े गौर से बात को समझना है और इनको सीखना है। स्टूडेंट बात ये है कि जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जरा तवज्जो कीजिएगा। हम कहते हैं कि यूजुअली दे शो हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, हमने कहा जी क्यों ये बॉइलिंग पॉइंट हाई शो करते हैं? बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। अब ये डाइमर क्या चीज है? डाई का मतलब टू, मर का मतलब मॉलिक्यूल्स। तो अब देखिए डाइमर कैसे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। डाइमर कैसे बनता है स्टूडेंट? देखिए ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, R C डबल बॉन्ड O और साथ में ये OH। अब इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये एक और मॉलिक्यूल है उसका R, फिर स्टूडेंट हमारे पास ये C, ये डबल बॉन्ड O और फिर स्टूडेंट ये हमारे पास O साथ में H। अब आप जानते हैं कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, ये भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो बन है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द डाइमर। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ ये लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता, बल्कि जब ये वेपर इसके बनते हैं तो ये डाइमर वेपर फेज में भी बरकरार रहता है, इतनी ये स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। तो स्टूडेंट बात ये है कि इस डाइमर की वजह से, इसका मतलब है इंट्रोडक्शन में आपसे एक बात पूछी जा सकती है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह क्या है? आप क्या बताएंगे? दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है? ये एक्चुअली इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देती है, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट को इनहेंस कर देती है डाइमर की फॉर्म में। और अब बड़ी देखिए बड़ी गौरतलब बात है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल में भी पाई जाती है। अब आपकी बात बड़ी तवज्जो तलब। देखिए स्टूडेंट्स जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं ना दो चीजों के साथ, कौन कौन सी दो चीजें? देखिए मेरे पास यहां पर इथेन है, ये भी एक टेस्ट का पॉइंट है, बल्कि एथानॉल है, फिर मेरे पास क्या है? मेरे पास एथानल है, और फिर मेरे पास क्या है? मेरे पास एथानोइक एसिड है। टेस्ट में वो पूछता है बताएं इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है? तो फिर आप क्या बताएंगे? स्टूडेंट बात ये है एथानॉल का 78 डिग्री सेल्सियस, स्टूडेंट एथानॉल का 20 डिग्री सेल्सियस, स्टूडेंट एथानोइक एसिड का 118 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है स्टूडेंट बात ये है कि देखिए हालांकि इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, इसमें हाइड्रोक्सल होता है, हाइड्रोक्सल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, बताना ये चाह रहा हूं। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स बात याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स और उनके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल से ज्यादा होगा, ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो अब यहां पर जो बात हमने सीखी वो ये है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, आप ये बात नोट कर रहे हैं कि हाउ विच सॉर्ट ऑफ इंक्रीज, regular increase, we have a regular increase in the boiling point of the carboxylic acid. You can observe that we obtain a straight line which is showing that the boiling point of carboxylic acid increases regularly, and that boiling point depends upon intermolecular hydrogen bonding. इसी तरह स्टूडेंट्स अब आगे नेक्स्ट चलिए बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। बेटे जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको जरा नोट कर लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पैकिंग। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट इंटर मतलब आप कह लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स अपॉन पैकिंग, ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स अपॉन पैकिंग, ये पैकिंग पे डिपेंड करता है, इन सॉलिड्स की पैकिंग पे डिपेंड करता है, या मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स की पैकिंग किस तरह की है उस पे डिपेंड करता है। तो इससे क्या मुराद है? यकीनन ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट जरा बात को बड़े
ये एक मेरे पास एथेनॉइक एसिड, इसमें बेटे क्या है, ये CH3 है और ये मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O इंटू OH। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखिए मेरे पास क्या है, प्रोपानोइक एसिड, CH3 है, CH2 है, फिर C डबल OH है। इसका मतलब है क्या कुछ फर्क आया पैकिंग में? दो बातें, प्रोपानोइक एसिड के साथ ब्यूटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर भी बनाना चाहता हूं, आप जरा तवज्जो कीजिए। ये मेरे पास CH3 है, फिर मेरे पास ये CH2 है, फिर मेरे पास CH2 है और फिर मेरे पास CH है। अब स्टूडेंट जरा बात गौर से सुनिएगा, आप देखिए प्रोपानोइक एसिड में दो बल्की ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इसका मतलब है ये बल्की ग्रुप्स हैं, इन बल्की ग्रुप्स की आपस में क्या पाई जाएगी, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनमें रिपल्शन पाई जाएगी, ये रिपेल करेंगे और रिपेल करने की वजह से क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लो। जबकि जो आपके पास इवन नंबर वाले हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होगी, उनमें ये बल्की ग्रुप है, ये ट्रांस वाली सूरत हाल है, ये बल्की ग्रुप है, जबकि ये COOH है, बड़ा दूर है। एक बल्की ग्रुप ये है, इनमें कोई स्टीरिक हिंड्रेंस मौजूद नहीं है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनल रिपल्शन बहुत कम है। जब इंटरनल रिपल्शन कम होगी तो यकीनन मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स अपॉन देयर पैकिंग। एंड इन यू कैन से दो बातें और लिख लीजिए, क्या, इवन नंबर वाले जो कार्बन, इवन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड, बल्की ग्रुप्स आर प्रेजेंट, bulky groups are present at opposite positions, जबकि स्टूडेंट्स ऑड नंबर वालों में ही bulky groups are present on same side। बल्कि ग्रुप मौजूद हैं एट सेम साइड, जब सेम साइड पे होंगे तो रिपेल करेंगे। आप देखिए बेटा ये मेरे पास मेथानोइक एसिड, ये एथानोइक एसिड 116, ये इंटीग्रेस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नोट कीजिए। पहले 10 कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल के देख लीजिए, पहले 10 कार्बोक्सिलिक एसिड में से सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो एथानोइक एसिड का होगा। इसमें पहले 10 कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात कर रहा हूं, तो ये बात याद रखिए, एथानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब आप आगे आ जाए, प्रोपानोइक एसिड रिपल्शन, ये देखिए बहुत कम। ब्यूटानोइक एसिड थोड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। इसका मतलब है विच सॉर्ट ऑफ चेंज, इर्रेगुलर ट्रेंड है ये। इसका मतलब है स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट का रेगुलर ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट का इर्रेगुलर ट्रेंड। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, जबकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पर, और पैकिंग इवन में एंटी होती है, बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऑड में करीब होते हैं, रिपेल करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।